दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। क्लास 12th के स्टूडेंट्स अगर आप इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं तो बहुत जल्दी इस वीडियो से कॉपी पेन लेकर साथ साथ जुड़ जाएं। और आज की टॉपिक हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें मैंने आपको एक्सियल और अनएक्सियल पोजीशन कहने का मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति के टॉपिक पर डिस्कस कर लिया था। और मैंने बता दिया था क्या जो अच्छी स्थिति होता है उस पर विभव 1/4πε0 और P अपान कितना होता है R स्क्वायर। ये किसके लिए है गाइस जानते हैं? अच्छी स्थिति के लिए। किसके लिए है? अच्छी स्थिति के लिए। ओके दोस्तों, अच्छी स्थिति के लिए है। और वहीं निरक्षी स्थिति पर विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति की टॉपिक मैंने फार्मूला को डिराइव करवा दिया है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इस टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं। गाइस मैंने डायग्राम बना दिया, आप देख सकते हैं। यहां से देखिए आपके पास एक पॉइंट ए है और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बी है। मान लो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? ए व बी है। जो बिंदु ए पर आवेश आपका रखा गया है वो माइनस क्यू है और जो बिंदु बी पर आवेश आपका रखा गया है क्या है गाइस? प्लस क्यू है। अब गाइस टॉपिक को समझिएगा। देखिए इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो क्या है? 2l है। जिस 2l को यहां देखिए इन दोनों आवेशों जो l और l है, इस l और l को मिलाकर आपका क्या बनेगा जानते हैं? 2l। जिस 2l को आप क्या कहते हैं दोस्तों पता है? अल्प दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प दूरी। अब चलिए यहां से अगर ए भी वैद्युत द्विध्रुव है तो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश भी आपके पास है। तो यहां से देखिए इसके मध्यबिंदु से r मीटर शीर्ष पर, r मीटर ऊपर एक बिंदु आपका क्या है जानते हैं? P है, जिस पर हमें किसी बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, चलिए टॉपिक को समझते हैं। क्लियर करिएगा। जैसे मान लो यहां आपका दो ही साइड है। दो साइड कौन कौन सा? एक तो ए वाला है और दूसरा कौन सा है? ए वाला। कहने का मतलब एक तो बीपी है और दूसरा क्या है? एपी। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको चाहिए। दोनों साइड की डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए। तो डिस्टेंस आप कैसे फाइंड करोगे? सबसे बड़ी चीज मायने रखता है। गाइस एक बात मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं और वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? cos की वैल्यू ली जाती है और वर्टिकल में क्या ली जाती है गाइस? sin की वैल्यू ली जाती है। अब केयर करिएगा। यहां देखिए सबसे पहले अगर हमने बीपी फाइंड किया, क्या फाइंड किया गाइस? बीपी मतलब क्या? AB और AP। अगर बीपी हमें निकालना है तो आप बताइए जितना बीपी है अप्रॉक्सीमेट इक्वल किसके है? बताइए सीपी के। यहां से आप डायग्राम को आराम से देखिए। ये डायग्राम है आपके पास जो बना है, ये आपका दिख रहा है ना गाइस? ये सीपी है और ये आपका क्या है? बीपी है। ऐसी टॉपिक मैंने आपको बनाया है। तो बीपी जितना है अप्रॉक्सीमेट इक्वल सीपी है। अगर यहां से अब आपको सीपी निकालना है दोस्तों तो केयर करने वाली बात होगी आप कैसे फाइंड करोगे। चलो ठीक है। अब देखिए अगर ए आपका पॉइंट क्या है? ओ है। पॉइंट ओ अगर है, एक बार इस पॉइंट ओ से सी की दूरी माप लेते हैं और पॉइंट ओ से पी की दूरी माप लेते हैं। तो ओसी माइनस ओपी या ओपी बड़ी दूरी माइनस छोटी दूरी, ओपी माइनस कितना हो जाएगा? ओसी। अब देखिए ओपी माने टोटल, ओपी माने क्या होगा गाइस? टोटल दूरी कितनी थी? आर थी। तो यहां मैंने रख दिया क्या? आर रख दिया। ओसी माने ए वाली डिस्टेंस, इट मींस इतनी डिस्टेंस आपके पास कितना है? यल। अब क्या है? हॉरिजॉन्टल है, इस वजह से वैल्यू cos में कन्वर्ट हो गई। तो r माइनस यल कितना हो गया गाइस? cos थीटा। ओके दोस्तों, अब चलिए अतः इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? r माइनस यल और कितना हो गया? cos थीटा। ओके, अब चलिए इसी साइड से ऐसे इस तरफ निकाल लीजिए। यहां से भी देखिए आपके पास ये टॉपिक बनी हुई है। अब एपी के बराबर क्या हो जाएगा? ये डीपी हो जाएगा। बोलो, जिस तरीके से इस साइड किए थे उस तरीके से इस साइड भी करना पड़ेगा। अब एपी के बराबर कितना हो जाएगा? डीपी। तो एपी के बराबर आप देख सकते हैं मैंने क्या रखा है? डीपी। अब इसको ऐड करोगे, जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? जानते एक बार ओ को डी में और एक बार ओ को पी में। कहने का मतलब ओपी और प्लस कितना हो जाएगा? ओडी। अब यहां से देखिए ओपी कहां है? ओपी ए वाली दूरी है, इसके बीच की दूरी कितनी है? आर।
और ओडी इतना है, जितना यहां से लेकर यहां तक दूरी उतना यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है गाइस, यल है। यहां यल रख दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इस वजह से वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, कास में। तो r प्लस यल कितना हो गया, कास थीटा, तथा यहां की दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस यल, और कितना हो जाएगा, कास थीटा। गाइस डायग्राम अगर समझ में आया है तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, चूंकि हम जानते क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण जो किसी बिंदु पर विभव होता है, यहां से लिख लीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपान कितना लिख देते हैं गाइस, r लिख देते हैं, p अपान q अपान कितना लिख सकते हैं, r। यहां से q अपान कितना हो जाएगा, r। ये क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी वैल्यू हम जानते हैं, चलिए एक तो पोटेंशियल कितना लिया जाएगा, v1, और दूसरी साइड आने के लिए पोटेंशियल कितना लिया जाएगा, v2 लिया जाएगा। चलिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ कितना मान लिया मैंने, v1, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव यहाँ मैंने क्या मान लिया, v2 मान लिया। टोटल वैद्युत विभव आपका मैंने कितना मान लिया था, v मान लिया था। गाइस क्लियर करो, अगर मान लो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, इस v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। चार्ज आपके पास कितना है, प्लस क्यू, यहां क्या रख लेंगे, प्लस क्यू। बीच की दूरी r है, तो बीच की दूरी यहां कितनी है गाइस, r माइनस यल, और cos थीटा कितना हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके दोस्तों, ऐसे इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो भैया, चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, क्या रख लेंगे, माइनस क्यू। बीच की दूरी कितनी है, r प्लस यल, और कितना है, cos थीटा। ओके दोस्तों, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इतनी टॉपिक समझ में आ गई है तो टॉपिक के लेकर तुरंत आगे बढ़ जाइए। देखिएगा इस क्या है, समझिएगा। देखिए इसमें ज्यादा टफ की बात नहीं है, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने समझ लिया है, टॉपिक को आगे लेकर बढ़िए। टॉपिक आगे की क्या है गाइस, क्लियर करिएगा, समझने का प्रयास करो। तब यहां लिख लेंगे, तब कुल वैद्युत विभव, v इक्वल टू v1 प्लस v2, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, थर्ड। अब समीकरण 1 और 2 की जो वैल्यू है, समीकरण किस में रख दीजिए, 3। समीकरण 1 व 2 का मान 3 में रखने पर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बोलो भैया, समझ आ रहा है ना। अगर इतना हो जाएगा तो यहां रखो प्लस क्यू अपान r माइनस यल, और कितना हो जाएगा, cos थीटा। वही दूसरी तरफ प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू अपान r प्लस यल, और कितना हो जाएगा, cos थीटा। ओके दोस्तों, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लोगे, 1/r माइनस यल cos थीटा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 1/r प्लस यल, और कितना हो जाएगा, cos थीटा। v इक्वल टू दिस इंप्लाइड एट का साइन लगाते जाइएगा, v इक्वल टू q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और कितना हो जाएगा, r प्लस यल cos थीटा माइनस r प्लस यल cos थीटा अपान a प्लस बी, ए माइनस बी, कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, और कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस क्यू हुआ, चूंकि यहाँ माइनस है, जब आप मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान से समझिए। अब क्या हो जाएगा, क्लियर करो। यहां से देखो, इधर इरेज कर देते हैं। अब इधर इरेज करने के बाद हमें क्या मिलेगा गाइस, क्लियर करो, पर टॉपिक देखना है। अब देखो, दिस इंप्लाइड एट v इक्वल टू कितना हो जाएगा, जानते हैं, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये कितना हो जाएगा, यल cos थीटा 2 यल cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। चूंकि जो r की वैल्यू है बहुत बड़ी है, किससे पता है, यल से, तो दिस इंप्लाइड एट यहां से v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q यल cos थीटा अपान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों,
चलिए क्लियर करो, v इक्वल टू 1/4πε0 और कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या है, p है। आपको पता होता है कि p इक्वल टू कितना होता है 2ql, ये कितना हो जाएगा टोटल p, और ये p cos थीटा बटे कितना हो जाएगा r स्क्वायर। अतः ये क्या है जानते हैं, किसी बिंदु पर विभव आप कैसे निकालोगे, इस फार्मूले से आप यूज करके निकाल सकते हो। ओके दोस्तों, तो अगर इस पर आप स्पेशल केसेस निकालना चाहते हैं, स्पेशल केसेस भी निकाल सकते हैं, दोनों पॉइंट पर निकल जाएंगे। पहला केस क्या है, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो गाइस जानते हैं, 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो v इक्वल टू 1/4πε0 p अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर, अतः अच्छी स्थिति आ जाएगी। ओके दोस्तों, दूसरा स्टेप, अगर थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 कहने का मतलब v इक्वल टू 1/4πε0, तो cos 90 की वैल्यू आपको 0 हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा वहां, टोटल 0। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको टॉपिक पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अगर समझ नहीं आया हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर एक आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।